उनके पास जाऊंगी, लेकिन के शर्मा जी, इन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए जो बार बार घुसपैठिया शब्द बीजेपी इस्तेमाल कर रही थी सीमांचल को लेकर, कहां गए वो घुसपैठिया? यहाँ पर जो 4 जिलों की मेरे पास लिस्ट है उसमें से किशनगंज और पूर्णिया में 12-12% नाम कटे हैं, कटिहार अररिया में 8-8% नाम कटे हैं। तो कहां गए इतनी बड़ी तादाद में जो घुसपैठिया आए थे? नहीं, ये हमने जो है विदेशी वोट की बात चुनाव आयोग ने की है चित्रा जी। आप चुनाव आयोग का बयान सुनिए। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, और घुसपैठिए तो का मामला आज का नहीं है। 1981 में IMDT एक्ट इंदिरा गांधी कब थी, तब बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू था। फिर राजीव गांधी ने पैक्ट किया आसाम से। ये शायद पता नहीं कहाँ अध्ययन कर रहे हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन उस दौर में सर बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात होती थी कांग्रेस और इंदिरा के जमाने में। उस समय से इस देश में घुसपैठियों का मामला है, घुसपैठियों का। ये हमारे समय काल का नहीं है, इसलिए थोड़ा अध्ययन करना चाहिए, इसके बाद कोई बयानबाजी करनी चाहिए। दूसरी बात, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। आज जब सुबह सुबह झूठ पकड़ में आई है तो अब ये दलित, शोषित, पीड़ित इसमें चली गई, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब का बनाए हुए संविधान के अनुसार ही चुनाव आयोग, आज उसी चुनाव आयोग को गाली बक रहे हो आप। इसका मतलब डॉक्टर अंबेडकर साहब को गालियां बक रहे हैं, उनके सिद्धांतों को गाली बक रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए। आप बहुत दलित घसित की बात करने वाली जो है ना, आप हमें मत सिखाइए, ज्ञान मत दीजिए। अभी बताता हूँ, आप सुनिए, आप सुनिए। दोनों लोग बोलेंगे, समझ में नहीं आएगा। प्लीज एक एक करके। उधर आसिम बकार साहब भी, अखिलेश जी भी इंतजार कर रहे हैं, एक एक करके इनकी बात खत्म हो जाए। के शर्मा जी अपनी बात खत्म करें। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार अभी आपको कांग्रेस का भी एक उदाहरण बताया, डिजिटल वाला, जो बार बार झूठ राहुल भी बोलते हैं और ये लोग बोलते हैं जी। मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और उस आदेश 2018 में, लेकिन क्योंकि केवल चुनाव आयोग को बदनाम करना है, इसलिए ये सुपारी लेके बैठे कि क्योंकि इनको पता है कि चुनाव हारना है हम लोग को। हारने के बाद मुद्दा कैसे, आप यही चीज देखिए 2014 से क्या चलता था चित्रा जी। ये सब पार्टियां, ये आरजेडी से लेके सबसे पहले क्या था, ईवीएम मैनिपुलेट होता है, ये होता है। जब वो पूरी तरह इनके मुंह की खाए, इस पर कोर्ट में चले गए, सब कुछ हो गया, तब इसके बाद इनको दूसरा बहाना क्या आया कि वोटों की जो गिनती है, जितने वोट पड़ते हैं उतने वोट नहीं है, उससे ज्यादा वोट की काउंटिंग, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में एक मामला नहीं रख पाए कोर्ट में। फिर मुंह की खाए। अब आके क्या वोटर लिस्ट, अब वोटर लिस्ट में झूठ की बात कर रहे हैं, उसमें भी कभी 1 करोड़ का आंकड़ा बोलेंगे, कभी 69 लाख का बोलेंगे, कभी 70 लाख का। अभी कर्नाटक की बात कर रहे थे राहुल गांधी 2 सप्ताह पहले, अब उनके बयान बदल गए कर्नाटक पे। और अखिलेश जी जवाब देके जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट, मैंने जो कोर्ट किया और ये ऑर्डर दिखाया है, इसके अंतर्गत वोटर लिस्ट के जो है टेक्स्ट फॉर्मेट देने के लिए कमलनाथ की प्ली को खारिज किया। ठीक है, आप इसके लिए या तो माफी मांगिए, राहुल गांधी तो कभी नहीं मांगेगा, वो तो धूर्त है। वकार साहब इसके बाद आ रही हूँ, धूर्त शब्द नहीं बोलेंगे प्लीज, वो नेता विपक्ष है, प्लीज आराम से। हाँ ठीक है, अखिलेश जी से जवाब सुन लेते हैं पहले। अखिलेश जी से जवाब सुन ये धूर्तता होती है। ठीक है अखिलेश जी, अब जवाब सुन लेते हैं प्लीज। अब के शर्मा जी, ठीक है, अब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। पड़ जाएगा भाई, पानी पियो, आराम से रहो, रुक जाओ, अभी और परेशानी बढ़ेगी मैं जब बोलूंगा। अखिलेश जी, ठीक है चित्रा जी, शर्मा जी प्लीज आप उनको बोलने दीजिए, आप लगातार बोलेंगे, जवाब कैसे सुनेंगे आप? प्लीज अब उनको सुनने का तरीका चाहिए। अब म्यूट हो गया, बोलिए चित्रा जी। देखिए चित्रा जी, बीजेपी का लोग नाम लेते हैं बड़ी झूठी पार्टी। आपने चंडीगढ़ मेयर का काउंटिंग देखा था ना, चुनाव आयोग पहले इसका जवाब बीजेपी का आदमी, इसका जवाब दो। भी दे रहा हूँ, अरे रुक जाओ भैया, जवाब दे रहा हूँ, एक एक करके दे रहा हूँ, दोनों लोग बोलेंगे कैसे, उसका क्या दे। चित्रा जी, इन्होंने दिसंबर 2024 में चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 पारा 2/A में इस बात का संशोधन कर दिया कि सीसीटीवी फुटेज, बैककास्टिंग फुटेज और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान उम्मीदवारों के वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक निरीक्षण से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये आदेश जारी हुआ।
चुप हो जाओ, मुफ्त काला पोत के घर चले जाओ। ये पहले पढ़िए, ये पहले पढ़िए, ये नियम बदले थे, ये पढ़िए, ये क्या कहा है जो सुप्रीम कोर्ट मैंने ने? पहले भी कहा, क्या कहा है, पढ़िए पहले। इन्हें चुप करो, पता नहीं क्या झूठ कहाँ से लाते हैं। मैं जो चुनाव आयोग ने नियम बदला है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आप 20 का कानून बता रहे हैं, 18 अपनी का बारी में जजमेंट प्लीज है। अपनी आप अपनी बारी 20 में का बोलेंगे। कानून बता रहे हो, 18 का के जजमेंट शर्मा बता जी, रहा हूं। दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आपने सवाल उठाया है, जवाब सुन लीजिए प्लीज। आसिम बकार जी भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, उनके पास भी जाना है। ठीक है, देखिए, मैंने आपको तारीख बता दिया कि कौन से नियम को क्या क्या बदला, वो बता दिया। वो पूरा कागज है मेरे पास, ये जियो जो बदला गया था। क्यों बदला था भाई, क्यों बदला था? चित्रा जी पूछिए तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद क्या करेगा चुनाव आयोग? प्लीज अरे भाई, ये तो पूछिए। आप लोग जैसा आप लोग जैसा ईमानदार, ये 2020 का ऑर्डर बता रहे हैं, 18 का ऑर्डर है। और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले दूसरा कोई नहीं है भाई मेरे खुश। चुप, अब सुन लो, अब सुन लो, आगे की सुन लो। अरे भाई इसका जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्यों दही जम रही है? अरे उसी का क्यों दही जम रही आसिम है? बकार जी के पास सुप्रीम जाना कोर्ट के है, आदेश का प्लीज जवाब जल्दी क्यों नहीं दे से पा रहे हो? जल्दी से चित्रा अपनी जी, बात ये खत्म आपका कर लें। पीसीआर गलत कर रहा है। यहाँ के झूठ कैसे फैलाने के शर्मा जी, पीसीआर के को शर्मा जी बोलिए सुन कि इस तरह से बात ना करें, उनको बोलना हो तो वो बोल लें। हाँ, वो वरना नहीं मैं नहीं बोलेंगे, बोलता। वो नहीं बोलेंगे। बोलिए 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 नहीं तो क्यों पीसीआर ये करता है? वो एक ही बात को 20 बार बोल चुके हैं। बोलिए बोलिए। मैंने आपको गिना दिया, मैंने आपको उदाहरण दिया चंडीगढ़ मेयर का चुनाव के, मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे चुनाव आयुक्तों की प्रक्रिया को बदल के चीफ जस्टिस को बाहर कर दिया। मैंने आपको उदाहरण दिया कि कैसे लास्ट 2 घंटे में इन्होंने 70 लाख वोट पोलिंग बाद में दिखा दिया। अगर 70 लाख वोट पोलिंग होता तो कितना टाइम लगेगा? वो सब असंभव चीजें हैं। मैंने बर्बेचम करके बताया, हम लोग विपक्ष भी इस देश की आवाज है और 70 पक्ष से ज्यादा मतदाताओं का संख्या बल विपक्ष के पास है। उसकी क्या सरकार या संविधान की 2 पटरियां हैं, पक्ष विपक्ष, और विपक्ष की कोई बात नहीं मानेंगे। आप बता रहे हैं कि इतने वोटर वहाँ फर्जी है या नहीं है या नागरिक नहीं है, तुमको कहाँ भेजोगे? भेजो पहले बिहार के बाहर, क्यों रहेंगे वहाँ? फिर कहोगे वो फर्जी वोटर वही है। ठीक है, अब